कि इस तरह की जोर जबरदस्ती करे कि जिसकी वजह से एक इंसान की जान चली जाए। जो हुआ है उसके ताल्लुक से हमने अभी बच्चे के घर वाले, जितने भी उनके बुजुर्ग लोग हैं, उनके रिश्तेदारों के साथ पुलिस कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब, इनके साथ बैठ के हमने आगे क्या करना है, इस मामले के अंदर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस ताल्लुक से पूरा डिटेल के अंदर बात किए। और बच्चे के जो रिश्तेदार हैं उन लोगों की सहमति से जो जो बातें, जो जो उनकी मांगे थी, वो पूरी मांगों को डिस्कस किया गया। और सबसे पहली बात जो डिस्कस की गई वो ये है कि जो भी पीएसआई और कांस्टेबल थे इस मामले के अंदर, इनको फौरन यहां से पुलिस स्टेशन से हटा के इनको कंट्रोल रूम को अटैच किया जाए। और ये काम इमीडिएट पुलिस कमिश्नर साहब ने ये बात को कबूल किया है और उनको फौरन है तो अटैच कर दिया गया है, यहां से हटा दिया गया है। दूसरा ये है कि अगर ये बॉडी हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तो कल के दिन हो सकता है कि हम ये अदालत के अंदर केस ही नहीं लड़ सकते हैं। तो पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये तय हुआ है कि पुलिस कमिश्नर साहब और मैं खुद डीन मैडम से बात करेंगे और बात करके इन कैमरे के अंदर पूरा है तो पोस्टमार्टम किया जाए। तो इसके लिए भी यहां पर तय हुआ है। और इंक्वायरी इसकी कौन से ऑफिसर के जरिए करवानी चाहिए, ये पुलिस कमिश्नर साहब ने खुद ने, गुप्ता जी ने बताया है कि आप बताएं कि कौन से ऑफिसर से। यहां पर जो क्राइम ब्रांच के इंचार्ज है अघा साहब, ये अघा साहब के जरिए इंक्वायरी करने की बात हुई। उन्होंने हमसे पूछा, उनके रिश्तेदारों से पूछा कि ये इंक्वायरी इनके जरिए कराई जाए। रिश्तेदारों ने भी उसके लिए हाँ कही। अगर इसके बाद अगर और कोई ऑफिसर, अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको भी इस इंक्वायरी कमेटी के अंदर होना चाहिए, वो इंक्वायरी कमेटी के अंदर उनका भी नाम ऐड किया जाएगा। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना है कि पुलिस कमिश्नर साहब निखिल गुप्ता साहब ही है कि आप लोगों को याद होगा कि जामा मस्जिद के सामने एक पुलिस ऑफिसर ने एक बच्ची को कुचलकर, गाड़ी से कुचलकर बच्ची की मौत हो गई थी। लेकिन यही गुप्ता साहब की इंक्वायरी की वजह से आज उस पुलिस वाले के ऊपर एक्शन हुआ है और बहुत सख्त एक्शन हुआ है। तो इस मामले के अंदर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरी तरह से हम इस केस के ऊपर नजर रखेंगे। और कहीं पर भी अगर हमको ऐसा लगता है कि किसी को बचाने की कोशिश की जाएगी तो हमारे पास ये इख्तियार है कि हम दोबारा आंदोलन कर सकते हैं, बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन आज के माहौल को देखते हुए और उनके घर वालों की रजामंदी के बाद ही ये सब फैसला हुआ है। उनके जितने जिम्मेदार घर वाले लोग हैं उन्होंने इन सब बातों को कबूल किया है। इसीलिए अब ये तय किया जा रहा है कि इसकी इंक्वायरी क्राइम ब्रांच के हवाले की जाए। बॉडी को यहां से ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए इन कैमरा पोस्टमार्टम करवाया जाए और जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी करके जो भी दोषी पुलिस वाले हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यही हमारी और आपकी सबकी राय है। यही मैं चाहूंगा कि जो बात मैंने कही है वही बात पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब भी आपसे बात करके आपको बताएंगे कि इस तरह की जोर जबरदस्ती करे कि जिसकी वजह से एक इंसान की जान चली जाए। जो हुआ है उसके ताल्लुक से हमने अभी बच्चे के घर वाले, जितने भी उनके बुजुर्ग लोग हैं, उनके रिश्तेदारों के साथ पुलिस कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब, इनके साथ बैठ के हमने आगे क्या करना है, इस मामले के अंदर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस ताल्लुक से पूरा डिटेल के अंदर बात किए। और बच्चे के जो रिश्तेदार हैं उन लोगों की सहमति से जो जो बातें, जो जो उनकी मांगे थी, वो पूरी मांगों को डिस्कस किया गया। और सबसे पहली बात जो डिस्कस की गई वो ये है कि जो भी पीएसआई और कांस्टेबल थे इस मामले के अंदर, इनको फौरन यहां से पुलिस स्टेशन से हटा के
इनको कंट्रोल रूम को अटैच किया जाए और ये काम इमीडिएट पुलिस कमिश्नर साहब ने ये बात को कबूल किया है और उनको फौरन है तो अटैच कर दिया गया है, यहाँ से हटा दिया गया है। दूसरा ये है कि अगर ये बॉडी हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तो कल के दिन हो सकता है कि हम ये अदालत के अंदर केस ही नहीं लड़ सकते हैं। तो पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये तय हुआ है कि पुलिस कमिश्नर साहब और मैं खुद डीन मैडम से बात करेंगे और बात करके इन कैमरे के अंदर पूरा है तो पोस्टमार्टम किया जाए। तो इसके लिए भी यहां पर तय हुआ है और इंक्वायरी इसकी कौन से ऑफिसर के जरिए करवानी चाहिए, ये पुलिस कमिश्नर साहब ने खुद ने गुप्ता जी ने बताया है कि आप बताएं कि कौन से ऑफिसर से। यहां पर जो क्राइम ब्रांच के इंचार्ज है अघा साहब, ये अघा साहब के जरिए इंक्वायरी करने की बात हुई। उन्होंने हमसे पूछा, उनके रिश्तेदारों से पूछा कि ये इंक्वायरी इनके जरिए कराई जाए। रिश्तेदारों ने भी उसके लिए हाँ कही। अगर इसके बाद अगर और कोई ऑफिसर अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको भी इस इंक्वायरी कमेटी के अंदर होना चाहिए, वो इंक्वायरी कमेटी के अंदर उनका भी नाम ऐड किया जाएगा। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना है कि पुलिस कमिश्नर साहब निखिल गुप्ता साहब ही है कि आप लोगों को याद होगा कि जामा मस्जिद के सामने एक पुलिस ऑफिसर ने एक बच्ची को कुचलकर, गाड़ी से कुचलकर बच्ची की मौत हो गई थी। लेकिन यही गुप्ता साहब की इंक्वायरी की वजह से आज उस पुलिस वाले के ऊपर एक्शन हुआ है और बहुत सख्त एक्शन हुआ है। तो इस मामले के अंदर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरी तरह से हम इस केस के ऊपर नजर रखेंगे और कहीं पर भी अगर हमको ऐसा लगता है कि किसी को बचाने की कोशिश की जाएगी तो हमारे पास ये इख्तियार है कि हम दोबारा आंदोलन कर सकते हैं, बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन आज के माहौल को देखते हुए और उनके घर वालों की रजामंदी के बाद ही ये सब फैसला हुआ है। उनके जितने जिम्मेदार घर वाले लोग हैं उन्होंने इन सब बातों को कबूल किया है। इसीलिए अब ये तय किया जा रहा है कि इसकी इंक्वायरी क्राइम ब्रांच के हवाले की जाए, बॉडी को यहां से ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए इन कैमरा पोस्टमार्टम करवाया जाए और जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी करके जो भी दोषी पुलिस वाले हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यही हमारी और आपकी सबकी राय है। यही मैं चाहूंगा कि जो बात मैंने कही है वही बात पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब भी आपसे बात करके आपको बताएंगे। शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ पुलिस वालों की ज्यादती है। उसमें जो पीआई है, यहाँ के पीआई तारे साहब, उनको भी फौरन यहाँ से निकाला जा रहा है। उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन से उन्हें भी यहाँ से फौरन शिफ्ट किया जा रहा है। मेरी आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि अब बॉडी की बेहुरमती ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रमजान का दिन है, उनके घर वालों ने पूरी तरह से सब बातों को कबूल किया है। आप लोगों की जो मांग है, जो दोषी पीएसआई है, वो दोषी पीएसआई को यहाँ से हटा दिया गया है, उसके ऊपर भी एफआईआर होगी और यहाँ के पीआई को भी फौरन हटाया जा रहा है इस पुलिस स्टेशन से। बात